अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान कमर रफ़ीक प्रोग्राम दुख और सुख के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त हूँ सादकाबाद के रेलवे स्टेशन पर। आपको मालूम है कि पिछले 13-14 दिन से ट्रेन जो है बिल्कुल बंद है। कोई भी ट्रेन सादकाबाद के स्टेशन पर नहीं आकर रुक रही और एक ऐसा तबका जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। सैलाब में लोगों के घर तबाह हुए, लोगों के माल मवेशी भी तबाह हुए, लेकिन ये एक ऐसा तबका जो कि बिल्कुल पोशीदा है, जो सैलाब से इतना ज़्यादा मुतासर हुआ है कि ट्रेनें बंद होने की वजह से आपको पता है रोडी और नवाबशाह से आगे पटरियाँ बिल्कुल तबाह हो गई हैं और ट्रेनें 13 दिन से बंद है। ये बेचारे, इनका कोई रोज़गार नहीं है, सरकारी मुलाजिम नहीं है, ट्रेनों के मुसाफिरों की खिदमत करके उनका सामान उठाकर ये अपने घर का, अपने बच्चों का रोज़गार चलाते थे। लेकिन ट्रेनें बंद होने की वजह से ना तो यहाँ पे कोई मुसाफिर आ रहा है और ना ही यहाँ पर कोई इनको जो है ना वो दिहाड़ी दे रहा है जिससे इनके घर का चूल्हा जल सके। ये बेचारे सारा दिन स्टेशन पर बैठ के अपने घरों में वापस मायूस लौट जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सादकाबाद के जो कुली हैं वो मौजूद हैं। हम आपकी इनसे भी बात कराते हैं और पूछते हैं इनके क्या मसाइल हैं और ये अपने घर में सैलाब की वजह से जो ट्रेनें बंद हुई हैं तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जी सर, आप कब से ये ट्रेनें बंद हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर अपना 13 तारीख तो बंद है, 13 दिन हो गए बंद है ट्रेन। हमारे चूल्हे नहीं जल रहे, हम गरीब बंदे हैं, हमारे नाल इमदाद कीजिए सर, आगे ले जाओ। जी, अब हमारे साथ हैं जी, आप इसके अलावा भी आपका कोई कारोबार है? ट्रेनों के अलावा भी कोई रोज़गार आपका है? ये कैसे घर चल रहा है आपका? कोई नहीं सर, बिल्कुल ये ट्रेनें चल रही हैं तो काम हो रहा है, नहीं तो वेले बैठे हैं इधर। आपका रेलवे हुकाम ने या किसी लोगों ने या आपके जो इधर महकमे वाले हैं, किसी ने आपकी कोई मदद की, आपको कोई पैसे दिए? ये 13 दिन से जो आपका बंद है ट्रेन सिस्टम, तो किसी ने आपको इमदाद की यहाँ पे? सर हम इधर से कर्ज़ा लेकर अपना घर का सर्कल चला रहे हैं। अभी लोगों ने कर्ज़ा देना भी बंद कर दिया, तो हम ट्रेनें चलती हैं तो अपना गुजारा करते हैं। जब अगर ट्रेनें बंद रही तो हमारे घर के चूल्हे नहीं चल सकते। ये शहर दवारों से इनको अपील है कि सैलाब की वजह से उनके घर भी तबाह हुए हैं, हमारे साथ भी तावन किया जाए। जी, आप अपने कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर ये गाड़ियाँ चलती थी तो हमारे घर का यानी चूल्हा जलता था। जब से गाड़ियाँ बंद हुई हैं हमारे घर के चूल्हे भी बंद हुए पड़ते हैं। इसी वजह से लोगों से कर्ज़ा ले ले के हम घर का यानी सर्कट चला रहे थे। अभी तो लोगों ने कर्ज़ा भी देना बंद कर दिया है। जी, मेरे साथ आप जो सादकाबाद के यहाँ पर रजिस्टर्ड कुली हैं, जो यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं, उनका सामान उठाते हैं, उसके बाद लोगों की मर्ज़ी है वो इनको 10 रुपये दें, 100 रुपये दें। इनकी बेचारों की कोई डिमांड नहीं होती कि हमें इतनी तनख्वाह देनी है तो हमने काम करना है। ये यहाँ पर खिदमत करते हैं, ट्रेन में जो मुसाफिर शहर से बाहर आते हैं, जो जाते हैं, उनका बेचारे बोझ उठाते हैं, वो इनकी खिदमत कर देते हैं। इनके 100 हो, 200 हो, 300 हो, शाम को अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी रोटी लेके जाते थे। लेकिन ट्रेनें बंद होने की वजह से ये बेचारे बिल्कुल जो है बेरोज़गार हो गए हैं, ना कोई मुसाफिर आएगा ना ये काम कर सकेंगे। तो शहर सादकाबाद के लोग जो मेरा ख्याल है उन्होंने सैलाब ज़दगान की भी बढ़ चढ़ कर मदद की है और उनकी इमदाद भी कर रहे हैं, इमदादें जा भी रही हैं। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि ये लोग भी एक ऐसा तबका है जो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुआ है, इनकी भी मदद की जाए। मुखैर हज़रात इनकी तरफ भी गौर करें। इनके घरों में भी जो है ना इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है ताकि इनके बच्चे जो है वो भी अच्छे तरीके से जो है ना ज़िंदगी गुजार सके और उनको भी जो है ना रोटी खाना नसीब हो। अपने मेज़बान कमर रफ़ीक को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।